शक्ति योग की ऑनलाइन क्लास से जुड़ने वाले सभी योगियों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं आशा स्टार, वेट लॉस एक्सपर्ट। बहुत जल्दी हम 15 अगस्त को कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं, अपना 90 डेज वेट लॉस चैलेंज, जिसके बारे में आप लोगों को एक मैसेज गया है, पर्सनल पे गया है, जिसके अंदर वेबसाइट दी हुई है। ashastar.com नाम की वेबसाइट है, जिसमें आप डिटेल में जाकर इस प्रोग्राम के बारे में सब कुछ देख सकते हैं। किस तरीके से होगा, क्या क्या इसमें आपको मिलेगा, इसके अलावा कितनी तरीके की डाइट सेशन होंगी और उसका क्या बेनिफिट होगा, वो सारा का सारा प्रोग्राम उसके अंदर डिटेल में लिखा हुआ है। और फीस भी कितनी होगी उसके बारे में भी डिटेल में है। यदि आप ग्रुप में करते हैं, इसको 5 के ग्रुप में करते हैं, तो आपको बेनिफिट है। अगर सिंगल करते हैं तो भी बेनिफिट है, यदि आप इसको 7 अगस्त के पहले रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसी के वेबसाइट पर रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। उसमें आप जाके अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए, उसे फिल कर दीजिए। और सबसे नीचे रूल्स एंड रेगुलेशन नाम से एक ब्लॉक दिया हुआ है, जिसको आप क्लिक करके उसे चेक कर सकते हैं और इससे संबंधित जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आप अपना वेट भी कम कीजिए, अपने आप की बीमारियों को भी दूर कीजिए, समस्याओं से मुक्ति पाइए। और उसके अलावा बहुत सारे प्राइजेस भी हैं, जिसमें कि फर्स्ट प्राइज कम से कम 51,000 का है, क्योंकि मोटिवेशन है ये, जिससे कि कंपटीशन की भावना आप में विकसित हो। क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, ये तो हम प्राइज मनी के लिए नहीं कर रहे, हम तो केवल अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप भी अपने सामने कोई गोल सेट नहीं करेंगे, जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि मुझे ये प्राइज जीतना है, और जो ये सोचता है वही जीतता है, यदि आप नहीं सोचेंगे तो नहीं जीतेंगे। इसीलिए सोचकर ही एक गोल को सेट कीजिए, और उसमें हेल्प आपकी मैं करूंगी 90 डेज वेट लॉस के दौरान। बहुत खूबसूरत आपका रूटीन हो जाएगा, बहुत सिस्टमेटिक हो जाएगा, और इतनी सारी नॉलेज आप लोगों को मिलेगी। वेट लॉस क्या है, क्यों हम इसके चक्रव्यूह में फंसे हैं, हर एक महिला सालों से इसके चक्रव्यूह में फंसी हुई है, निकलना चाहती है, क्योंकि शारीरिक रूप से बहुत सारी समस्याएं होती है वजन बढ़ने के साथ ही। डॉक्टर भी एक समय के बाद कह देते हैं कि आप अपना वजन कम करो, लेकिन करें क्या? सबसे पहले यही पता होता है कि वजन कम करना मतलब कि खाने को कम कर देना या छोड़ देना, या तरह तरह के बीजों को डाल के भिगो के पानी में पीना, जैसे कि मेथी का बीज या अजवाइन या जीरा या नींबू शहद का पानी। ये लिक्विड आपका वेट लॉस नहीं कराते हैं। मैं कईयों को, ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने लिक्विड डाइट पर कई महीनों गुजारे और बहुत सारी शारीरिक समस्याओं को उन्होंने गले लगा लिया। डायबिटीज हो गया, बैक प्रॉब्लम हो गया, नी प्रॉब्लम हो गया। एक एक क्या, बहुत सारी पार्टिसिपेंट्स हैं पिछले 90 डेज में, जो जगह जगह पे बहुत सारे डाइटिशियन से कांटेक्ट करके अपने शरीर का नुकसान करके, और जब 90 डेज ज्वाइन किया, ना तो सिर्फ वजन ही कम हुआ, बल्कि जितना भी हेल्थ प्रॉब्लम वेट लॉस करने की वजह से जो हेल्थ इश्यूज उनको हुए थे, वो सारे के सारे ठीक हो गए। ये आप थोड़े दिनों में फेसबुक पर देखेंगे कि किस तरीके से उनके टेस्टिमोनियल्स भी हैं, और वो तो गिनती के हैं, क्योंकि फेसबुक पे बहुत ज्यादा मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसके ऊपर आप लोगों को पता चले लोगों का रिजल्ट, या किस तरीके का बेनिफिट हुआ, और किस तरीके से आप खूबसूरती से पूरे जीवन भर के लिए वेट लॉस के चक्रव्यूह से बाहर निकलेंगे। ये ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें शरीर बीमार, अंदर से बीमार होता जाता है, हड्डियों की परेशानियां हो जाती हैं, मसल वीक हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, दिमागी रूप से भी कमजोर हो जाते हैं, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जब आप भूखे रहते हो, डाइटिंग करते हो, या जो चीजें खानी चाहिए बट फैमिली के लिए तो आप बना रहे हो,
लेकिन खुद नहीं खा रहे हो तो कितना अंदर से चिड़चिड़ापन, दुख और गुस्सा होगा कि ये क्या है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना कम खाती हूँ, फिर भी वेट बढ़ा हुआ है। ये जो चक्रव्यूह, और फिर जब गुस्सा आता है किसी दिन तो डबल महिलाएं गुस्से में खा लेती हैं अपने टेंशन को दूर करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए। ऐसे में क्या करें, ये स्ट्रेस हो ही ना, ये गुस्सा चिड़चिड़ापन आए ही ना, ऐसी लाइफ हो जाए कि जिसमें आपका शरीर और मन ऐसा हो जाए, या आप कुछ भी खाएं और उसके बावजूद भी आपका वजन ना बढ़े, जो आप फैमिली के लिए बना रहे हैं वही आप खा सके। ऐसा चमत्कारिक, ऐसा अमेजिंग, ऐसा रिजल्ट देने वाला प्रोग्राम, और बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल, जब आप इससे जुड़ेंगे तब आपको पता चलेगा। पहले ही डाइट सेशन में बहुत सारे गलत फहमियां, बहुत सारी मिथ आप लोग तोड़ पाएंगे और सही समझ पाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, परसों मैंने गुड़ के बारे में बताया था, आज मैं आपको थोड़ा सा शब्दों में शहद के बारे में बताती हूँ। यदि आप सोचते हैं कि शहद और नींबू का पानी आप लोगों को स्लिम बनाएगा, बिल्कुल गलत बात है। शहद हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, उसको मीठे की तरह या वेट लॉस के लिए कृपया उसको यूज ना करें। आयुर्वेद में भी शहद को केवल मेडिसिन के रूप में ही लेने को बहुत थोड़ी मात्रा में कहा गया है, वो भी किसी भी कोई खास बीमारियों के लिए, जिसमें वो जो चूर्ण होते हैं उसको मिलाकर शहद में खाना होता है, केवल मेडिसिन के रूप में यूज करना होता है उसे। इस तरीके से रोज नींबू और शहद मिला के या दूसरे खाने की चीजों में आप शहद मिला के बच्चों को देते हैं, आप सोचते हैं कि ये हेल्दी है। इसी के बारे में बहुत सारा डिटेल जब पहले वाले डाइट सेशन में होगा, या 90 डेज के दौरान इस तरह के बड़े बड़े भ्रम टूटेंगे आपके, आपको अंदाजा नहीं है। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे शरीर के लिए तो मीठा जरूरी है। मीठा तो खाना चाहिए, क्योंकि जब आप इस जर्नी को शुरू करेंगे लोग आपको कहेंगे कि मीठा खाना तो जरूरी है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो भी हम खाते हैं, रोटी सब्जी कुछ भी जो आप खाते हो, यहाँ तक कि करेला भी, जबकि करेला कड़वा होता है, लेकिन ये सारा जो भी हम खाते हैं वो सारा का सारा हमारा डाइजेशन सिस्टम, हमारा पूरा शारीरिक सिस्टम उसको पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जो भी हम खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो हमको एनर्जी देता है। उसमें से हमारा शरीर रस सोखता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और शरीर को शक्ति देता है। और जो भी रफेज होता है, जो भी शरीर को जरूरत नहीं होता, वो सिस्टम उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। जो भी हम खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो यदि में आप ऐसे में मीठा खाते हो, यदि आप शक्कर लेते हो, या शक्कर के नाम पे शक्कर की जगह पे गुड़ लेते हो, और या आप हनी लेते हो, या ऐसी कोई भी मीठी चीजें लेते हो जिसमें मीठा होता है, ये सोच के कि ये बहुत हेल्दी है, ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है, तो ये बात गलत है। मीठा चाहे कोई भी हो, वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। इसके बारे में यदि मैं कहना शुरू करूंगी तो हो सकता है 10 मिनट निकल जाएं, लेकिन 90 डेज के दौरान पूरा मौका मिलेगा इसको बहुत गहराई से जानने का, इतना गहराई से जानने का कि बहुत सारे बड़े बड़े भ्रम तुरंत टूट जाएंगे और समझ में आ जाएगा। इसके अलावा शहद क्यों हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, थोड़ा सा बस केवल सेकेंड्सों में मैं आपको बता देती हूँ कि रिसर्च हुई है, जितने भी हमारे और वो भी खासकर एक टीवी चैनल ने रिसर्च किया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। केवल वही एक रीजन नहीं है कि रिसर्च हुआ है, टीवी चैनल ने किया है, लेकिन सच्चाई है उस बात में कि जितना शहद हमारे कंजम्पशन होता है या सप्लाई होता है, उतना मैन्युफैक्चर नहीं होता। क्या मक्खियां इतना करोड़ों अरबों लीटर या किलो क्या शहद हमें अवेलेबल है? रियल शहद आधे से ज्यादा या उससे भी ज्यादा मात्रा में वो नकली शहद है। जो बड़े ब्रांड के बहुत कीमती शहद है सॉरी जो कीमती शहद भी आप समझ रहे हैं या विदेशी शहद है, उनके अंदर भी एंटीबायोटिक की मात्रा ज्यादा डाली गई है, क्योंकि शहद कभी भी प्रोसेस होकर बोतलों में नहीं भरा जाता है। इसीलिए जिससे कि आपका पेट खराब ना हो, आपको कोई नुकसान ना हो, इसी वजह से बहुत अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक डाली जाती है। और ये प्रूव हो गया है,
जितने भी शहद मार्केट में अवेलेबल है, इंडियन, विदेशी और जितने भी बड़े बड़े नाम आप जानते हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड के, बड़ी बड़ी कंपनियों के, एक भी शहद उसमें से बिना एंटीबायोटिक के नहीं मिला। जब आप उसका 2 चम्मच शहद के पानी और नींबू में घोलते हैं या शहद मिलाते हैं, उसके अंदर आपके शरीर में एंटीबायोटिक जाती है, जो आपको 2-3 दिन ऐसा लगता है कि आपका स्किन ग्लो कर रहा है, वो मेडिसिन का असर है। या आपका पेट साफ होता है, ये मेडिसिन का असर है, ये शहद का साइड इफेक्ट है। इसकी वजह से आप उसको अवॉइड करें। और पेट आपका हो सकता है खराब भी हो जाता हो, लेकिन उसका दोष आप शहद को नहीं देंगे, क्योंकि आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपको जो लूज मोशन या डायरिया या पेट खराब हुआ है, उसका रीजन शहद है। आपको ध्यान ही नहीं आएगा, आप दूसरी चीजों पे दोष दोगे या दूसरे कारण देखोगे कि मुझे डायरिया क्यों हुआ। तो डायरिया हो सकता है, इससे आपको स्किन के प्रॉब्लम हो सकते हैं। कोई भी तरीके का स्किन का प्रॉब्लम अगर आपको है और आप शहद पीते हैं, चेक माई टेस्टिंग, चेक। तो वार्म अप के लिए खड़े हो जाएंगे। और चिन अप एंड डाउन, चेहरे को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, चिन अप एंड डाउन। ये गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम। उसके अलावा साइड बाय साइड, आपका राइट साइड और आपका लेफ्ट साइड, इसमें अलग मसल को यूज किया है। सामने की ओर और गर्दन को साइड में, साइड बेंडिंग। रोटेशन, नेक रोटेशन। हल्के से घुमाना है, केवल 3 टाइम ईच साइड एंड ऑपोजिट साइड। शोल्डर के लिए अब हमारा अगला जॉइंट कंफर्टेबल पोजीशन पे रखना है। अपने हाथों को कंधे पर, पीछे की ओर, आगे की ओर, ऊपर की ओर, सही तरीके से स्ट्रेच को करते हुए एंड रोटेशन। कम से कम 5 to 6 टाइम्स स्लोली। ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड। सिक्स टाइम। इसके बाद एल्बो जॉइंट, एल्बो को सीधा एंड फोल्ड। ये सूक्ष्म व्यायाम हमारे जोड़ों को लचीला रखते हैं और फ्यूचर में होने वाली समस्याओं से, हड्डियों के जोड़ों की समस्याओं से हमें मुक्ति दिलाते हैं। इसके अलावा आर्थराइटिस वालों को, शोल्डर के प्रॉब्लम वालों को, कोहनियों की प्रॉब्लम समस्याओं से जिनको परेशानी है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है।
फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच, थंब को अंदर की ओर प्रेस। ये मानसिक शांति देता है। उंगलियों की छोटी जोड़ों की हड्डियों को लचीला बनाने के लिए, जिनको उंगलियों में हाथों में दर्द होता है आर्थराइटिस की वजह से या वात की वजह से या स्वेलिंग आ जाती है, उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। जिनको हथेलियों में सूजन आ जाती है, कभी कभी वे अपना हीमोग्लोबिन चेक कराएं, क्योंकि यदि हीमोग्लोबिन का स्तर कम है, थंब को बाहर की ओर एंड रोटेशन। यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है, इसकी वजह से भी आपको शरीर में कभी कभी सूजन हो सकती है, या विटामिन डी या B12 की कमी से भी हो सकती है। इस तरह की परेशानियां होने पे महिलाओं को अपने ब्लड टेस्ट कराते रहने चाहिए, ऑपोजिट, रिवर्स, जिससे कि यदि कोई कमी हो शरीर में तो डॉक्टर की सहायता से सप्लीमेंट जरूर लें। अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट ना करें। सामने की ओर, हथेली को पीछे, हैंड्स डाउन एंड बैक। कभी कभी महिलाएं कहती हैं कि मन चिड़चिड़ा हो जाता है और गुस्सा आता है, तो ये भी लक्षण है आपका हीमोग्लोबिन कम है, या आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, या B12 की डेफिशिएंसी है। आपके रात को सोते हुए नस पे नस चढ़ जाती है यदि, तो वो मैग्नीशियम की कमी दर्शाता है। थकान यदि हो जाती है, जल्दी थक जाते हैं, ये भी हीमोग्लोबिन और D3 की कमी दर्शाता है। शरीर में तरह तरह से दर्द होता है, जगह जगह दर्द शिफ्ट होता है, इसका मतलब आप खाने में प्रोटीन को सही मात्रा में नहीं ले रहे हो। अपर बॉडी रोटेशन। यदि आपको लगता है आप चिड़चिड़े हो, गुस्सा आता है या उदासी आती है या मन शांत रहता है, इसे 3 टाइम ही करना है, तो अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। और यदि आपको पता है कि कोई परेशानी है, आप करा चुके हैं ब्लड टेस्ट, तो उससे संबंधित सप्लीमेंट को जरूर खाएं। लोअर बॉडी हिप रोटेशन। और सबसे बड़ा है बात बात पे रोना। यदि आपको रोना आता है, तो ये तो पूरा का पूरा पक्का लक्षण है कि कोई ना कोई डेफिशिएंसी है ही। और पक्का या तो हीमोग्लोबिन या विटामिन D3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए, इसको कम ना समझें। यदि डॉक्टर ने आपको कहा है हफ्ते में 1 बार उसका टैबलेट या सैशे आपको लेना है, तो जरूर लें। ऑपोजिट रोटेशन। तुरंत आप देखेंगे उस समस्या से आपको बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। दोनों तरफ एनी रोटेशन, क्योंकि योग तो आपको केवल उसी दिन खुश रखेगा जिस दिन आपने व्यायाम किया। जिस दिन नहीं किया, मन उदास दुगुना हो जाएगा यदि शरीर में कोई कमी है। वैसे भी जिस दिन योग नहीं होता या एक्सरसाइज नहीं होती, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन यदि आप ज्यादा उदास रहते हैं, ज्यादा दुखी रहते हैं, या नेगेटिव थॉट्स आपको हैं, इसका मतलब कहीं ना कोई कमी है और जिसे शरीर में पूरा करना जरूरी है। ऑपोजिट रोटेशन। ऑल्टरनेट लेग। एड़ियों में बहुत सारी महिलाओं को दर्द होता है। एड़ियों में और पैरों की उंगलियों में यदि सुबह उठते हुए दर्द हो, तो भी ये लक्षण है विटामिन D3 की कमी है। ताड़ासन के लिए तैयार। दोनों टोज एंड हील आपस में मिलाने हैं। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन। पोस्चर का ध्यान रखें, क्योंकि मॉडल जैसा शरीर यदि आप चाहते हैं तो सही पोस्चर जरूर बनाएं। डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट। एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, बटक स्क्वीज and stretch. Hold for 5 count. 1, 2, 3, 4 and 5. Come back. इसे हम रिपीट करेंगे अप एंड डाउन मूवमेंट और भस्त्रिका या पिलाटे ब्रीदिंग के साथ। रिलैक्स, डीप इनहेल, एक्सेल,
जब आप एक्सेल करें तो अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड टाइटली होल्ड रखें। ये आपके काफ मसल के लिए, आपके ग्लूट के लिए, आपके एब्डोमिन के लिए, आपके लंग्स के लिए, आपके शोल्डर के लिए, साइड ऑब्लिक्स के लिए, आपके स्पाइन के लिए, आपके बैक के लिए। क्योंकि किसी ने पूछा था कि काफ मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करें, तो काफ मसल के साथ साथ हम पूरे शरीर पर काम कर रहे हैं। एंड होल्ड एंड स्ट्रेच, होल्ड एंड स्ट्रेच फॉर 5 काउंट। पूरी ताकत लगाइए, आंखों से एक बिंदु की तरफ, पॉइंट की तरफ फोकस करें। ब्रीथ स्लोली, अपर बॉडी ऊपर की तरफ खींचते हुए, शोल्डर के द्वारा एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला, गहरी श्वास। गहरी श्वास लेना और छोड़ना भी कैलोरी बर्न करता है। फ्रंट बेंडिंग और होल्ड करेंगे हम, लेकिन उसके पहले एक बार वृक्षासन। अपने एंकल्स को उठाएं, अपनी एड़ी को जितना ऊपर ले सकते हैं उतना लें और प्रेस करें अपने इनर थाइस पर। शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन एंड पोस्चर होल्ड। आंखों को एक बिंदु पर फोकस। यदि आप चाहें तो वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं पोस्चर को होल्ड करने के लिए। आंखों को एक बिंदु पर फोकस। ब्रीथ स्लोली, अपर बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए, वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं आप। रिलैक्स। पोस्चर को चेंज करने के दौरान भी एक ही बिंदु पर फोकस रखें, जिससे कि आप बैलेंस तुरंत बना सकें। अपर बॉडी को ऊपर की ओर खींचते हुए स्लोली एब्डोमिनल मसल लिफ्ट। ये आपके मन को भी शांत करता है, फोकस करता है, एकाग्रता बढ़ाता है। रिलैक्स। फ्रंट बेंडिंग के लिए तैयार। दोनों टोज एंड हील आपस में मिलाने हैं। शोल्डर को लिफ्ट एंड रोल बैक, चेस्ट ओपन, ऊपर की तरफ हाथ को खींचना है। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। चिन अप करते हुए अपने स्पाइन को आगे की ओर खींचे, कमर यहां से अंदर की ओर, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट। चेहरे को फ्लोर की तरफ बढ़ाएं, चिन अप करते हुए। टेल बोन अंदर की ओर, कमर के निचले हिस्से से आपको बैंड होना है। नी को स्ट्रेट एंड लॉक, घुटना बिल्कुल सीधा एंड प्रेस एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड टाइटली होल्ड। ब्रीथ स्लोली, लेकिन पेट को ढीला ना छोड़ें, घुटने को सीधा रखें। थाइस मसल टाइटली होल्ड, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट। ब्रीथ स्लोली। उठने के पहले ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड, चिन अप करते हुए एंड स्लोली कम बैक। रिपीट करेंगे एक बार फिर से। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। चिन अप करते हुए आगे की ओर स्पाइन को खींचते हुए, चिन अप करते हुए नीचे की ओर आएंगे और चिन अप करते हुए फ्लोर की तरफ बढ़ना है। हेड डाउन नहीं करेंगे। अपने स्पाइन को चिन अप करते हुए लंबाई में नीचे की ओर खींचेंगे, कमर के निचले हिस्से से बैंड होंगे। ब्रीथ स्लोली, एब्डोमिनल मसल लगातार लिफ्ट एंड होल्ड। ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम बैक। बैक बेंडिंग के लिए तैयार। हाथ को ऊपर की तरफ खींचना है। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, back and hold for 3 count. Breathe out, back, come back. Deep breathe in, breathe out, back
and hold for 3 count. 1, 2, 3 and relax. शरीर को ढीला और इसके साथ ही गहरी श्वास। हमने फ्रंट और बैक बेंडिंग किया हमारे पेट के लिए, हमारी स्पाइन के लिए, हमारी कमर के लिए। अब हम करेंगे साइड बेंडिंग ऑब्लिक के लिए। अपनी कमर को हर डायरेक्शन में घुमाने के लिए, कमर का सही शेप लाने के लिए पोस्चर को परफेक्ट बनाएं। दोनों हथेलियों की 5 उंगलियां जुड़ी हुई है, आपका थंब भी मिला हुआ होना चाहिए। हाथ को ऊपर की तरफ और खींचे दोनों डायरेक्शन में, कंधे की सीध में। buttocks को squeeze, abdominal muscle lift, thighs muscle tightly hold, glute squeeze, knee straight and lock. Deep breathe in, breathe out. खींच कर दूसरी ओर ले जाना है and straight. 2. लेकिन एब्डोमिनल मसल को लगातार लिफ्ट करें, खींच के रखें। इनहेल के दौरान आपको उसको छोड़ना नहीं है। हाथ को खींचते हुए दूसरी ओर ले जाएं। लास्ट वन। बैक स्ट्रेट और अपने हाथों को खींच कर रखें पूरी ताकत के साथ में। बैक को स्ट्रेट रखें। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 1, 2। एक्सहेल के साथ ही अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड होल्ड करके रखें। ब्रीथ इन करने के दौरान भी उसको छोड़े नहीं। अपना हाथ कान के और चेहरे के पीछे की ओर रखने की कोशिश करें। चेस्ट एंड शोल्डर ओपन रखें। कंधे को आगे की ओर झुकने ना दें। एंड लास्ट वन एंड रिलैक्स। क्योंकि कंधा दुखने लगा होगा इसलिए तुरंत आप इसको सूक्ष्म व्यायाम कर लें, जिससे बाद में ये दर्द ना करे बल्कि हल्का फील हो आपको। एंड रिवर्स। इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए दोनों पैरों को मिलाएंगे, शोल्डर को लिफ्ट करेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे। क्योंकि हम महिलाओं के लिए कमर यदि शेप में है तो बहुत सारे फैशनेबल कपड़े बड़े खूबसूरत लगते हैं। ऊपर की तरफ शरीर को खींचे। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, बटक स्क्वीज, नी स्ट्रेट। नीचे वाले हाथ को ऊपर वाले हाथ से खींचे। चेस्ट एंड शोल्डर ओपन। आंखों से या तो सामने की ओर देखें या ऊपर की ओर देखें। कमर के इस हिस्से को अंदर प्रेस करें। बाहर की ओर से खिंचाव, बाहर की ओर धकेलें और यहां पर खिंचाव को फील करें। कम बैक। इसे यदि आप सही तरीके से करोगे तो शरीर का बहुत खूबसूरत शेप कुछ ही महीनों में दिखाई देने लगेगा। चेस्ट एंड शोल्डर ओपन। पहले बॉडी को अलाइन करें, ऊपर की ओर खींचे। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए ऑपोजिट साइड। यहां से कमर को अंदर की ओर धकेलें और बाहर की ओर पुश करें और बाहर खिंचाव को महसूस करें। शोल्डर आपका आगे की ओर फैला हुआ ना हो, पीछे की तरफ हो। नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को खींचने की कोशिश करें एंड कम बैक। ऊपर की तरफ शरीर को खींचिए और अपने दोनों पैरों से अपने मैट को प्रेस करें। नी को स्ट्रेट करें, बटक्स को स्क्वीज करें, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ऑपोजिट साइड, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, पोस्चर होल्ड, बटक्स को स्क्वीज, साइड ऑब्लिक में खिंचाव, नी स्ट्रेट एंड लॉक एंड कम बैक। फिर से शरीर को तैयार करें, हाथ कान के पीछे की ओर सेंटर में खींचे। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ऑपोजिट साइड। लास्ट टाइम। एक तरफ से कमर को अंदर धकेले, दूसरी तरफ से बाहर की ओर खींचे। चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, चेहरा सामने की तरफ या आंखों से ऊपर की तरफ। दोनों पैरों को जमीन पर प्रेस करें। एब्डोमिनल मसल लिफ्ट। ब्रीथ स्लोली एंड कम बैक एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला। ये तो हमने किया स्टैंडिंग पोजीशन में हमारी कमर के लिए चारों तरफ। अब हम करेंगे लोअर बॉडी के लिए। वैसे तो कंप्लीट बॉडी इसमें एंगेज होती है। त्रिकोणासन के लिए तैयार। अपने दोनों हाथों को खींचना है।
सभी उंगलियों को मिलाना है, अंगूठे को भी। डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए पहले एक तरफ को जाएंगे और फिर नीचे वाला हाथ सपोर्ट लेंगे, ऊपर वाले हाथ को सीधा करेंगे, आंखों से ऊपर की ओर देखने की कोशिश, नी स्ट्रेट एंड लॉक, लेकिन एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड होल्ड एंड कम बैक। गर्दन को ढीला ना छोड़ें, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, नी स्ट्रेट एंड लॉक, बटक स्क्वीज, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट। पहले इस तरफ से जाना है और फिर नीचे की तरफ अपने हाथों को लाते हुए अपने हाथ को नीचे वाले पैर पे सपोर्ट, आंखों से ऊपर की ओर देखते हुए ऊपर वाला हाथ सीधा, ब्रीथ स्लोली, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, बोथ नी स्ट्रेट एंड लॉक, एब्डोमिन को स्क्वीज एंड होल्ड रखें, कम बैक। साइड ऑब्लिक को कम करने के लिए और साथ में साइड की चर्बी को कम करने के लिए पूरा यहाँ साइड पे, इसलिए हाथ को कान के पीछे की तरफ रखें और दूसरा हाथ थाइस पर ऊपर की तरफ शरीर को खींचे। डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये आपके लव हैंडल को बहुत हद तक कम करेगा, लेकिन पोस्चर आपका सही होना चाहिए। बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना है, गर्दन को लटकते हुए नहीं छोड़ना है, हाथ आपका सीधा रहे। इसे यदि आपने ज्यादा नीचे कर दिया तो आपकी गलत मसल एंगेज होगी, जो जरूरत नहीं है। एंड कम बैक। चाहे आप हल्का ही नीचे जाएं, कम जाएं, लेकिन सही तरीके से जाएं। अपनी रेंज को सही तरीके से बढ़ाएं। ऊपर की तरफ पहले अपने हाथ को खींचे, दूसरा वाला हाथ थाइस पे, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए हाथ को दूसरी ओर खींच कर ले जाएं। नी स्ट्रेट एंड लॉक। कोशिश कीजिए कि आपका हाथ ऊपर सिर के सीध में रहे। इस तरीके से ढीला नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो मसल हमें नहीं चाहिए वो मसल आपकी एंगेज हो जाएगी। साइड ऑब्लिक की मसल को एंगेज करने के लिए हाथ को दूसरी तरफ खींचे और नेक को कंफर्टेबल पोजीशन में रखें। हैंड एंड शोल्डर ओपन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड कम बैक। दोनों हाथ सीध में। अब ऑपोजिट साइड के लिए डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, ऑपोजिट साइड, नी स्ट्रेट एंड लॉक, ऊपर वाला हाथ ऊपर की सीध में, एब्डोमिन लिफ्ट एंड स्क्वीज, नी स्ट्रेट एंड लॉक, ब्रीथ स्लोली, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड कम बैक। अपने दोनों हाथों को खींचकर सीधा करें, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए ऑपोजिट साइड डाउन, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, नी स्ट्रेट, ऊपर वाला हाथ सीधा ऊपर की ओर, आंखों से ऊपर की ओर देखने की कोशिश, कमर के निचले हिस्से से बैंड होना है, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, टाइटली होल्ड, ब्रीथ स्लोली, बोथ नी स्ट्रेट एंड लॉक। उठने के पहले ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड स्लोली कम बैक। अब हम करेंगे सेंटर के लिए। जितने भी त्रिकोण आसन है ये हमारे हिप्स को और पेट को और थाइस को शेप देने के लिए है। ऊपर की तरफ खींचेंगे, दोनों हाथों को खींचते हुए ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, हाथों से पैरों को होल्ड, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज एंड हेड डाउन। कमर के निचले हिस्से से नीचे की ओर झुकेंगे, पैरों में पीछे की तरफ खिंचाव को फील कीजिए। ये हिप ओपनिंग उसके लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। एब्डोमिनल मसल लगातार लिफ्ट, ब्रीथ स्लोली। उठने के पहले ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम बैक। एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला और पैरों में हल्का सा खिंचाव हो रहा होगा, इसीलिए अपने घुटने को उठाएं और प्रेस करें। ये सूक्ष्म व्यायाम किसी भी तरह के पैरों के दर्द को बाद में नहीं होने देंगे। पीछे की ओर अपने घुटने को लिफ्ट करें और प्रेस करें। थाई की, इनर थाई की मसल को स्ट्रेच करें, फ्रंट थाई की मसल को स्ट्रेच करें एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला
पैरों के बीच कंफर्टेबल डिस्टेंस, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, वीरभद्रासन के लिए तैयार होंगे। अपने हाथों को ऑब्जर्व करें और आपकी एक एड़ी को घुमा लें। टोज आपके एक तरफ, एड़ी अंदर की ओर, और दूसरे वाले पैर का टो अंदर की ओर, जिससे आपको सपोर्ट मिल सके। शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, कंधे दोनों सामने की ओर, सीधा। डीप ब्रीथ इन, एक्सेल, फ्रंट नी बैंड। अपर बॉडी को थोड़ा सा पीछे की ओर खींचे, जिससे कि आपका शरीर सेंटर में आ जाए, और जितना आप नीचे कंफर्टेबली जा सकते हैं उतना जाएंगे। अपर बॉडी स्ट्रेट, थोड़ा सा पीछे की ओर खींचे। वंदना जी, आप आगे हो गई हैं, ये गलत है, पीछे की ओर लेना है जिससे आप सेंटर में आ जाएं। एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड कम बैक। शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, पीठ को सीधा, दोनों कंधे मेरी ओर, सामने और। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एब्डोमिनल मसल लिफ्ट। कमर को यहां से प्रेस करें और ग्लूट को स्क्वीज करें, यहां पर खिंचाव को फील करें। एब्डोमिनल मसल लगातार लिफ्ट एंड होल्ड फॉर 5 काउंट। 1 2 3 4 एंड 5। कम बैक। नी को स्ट्रेट करना है, इस तरीके से सामने की ओर लेना है। अब दूसरा वाला पैर आपका टर्न करना है। पीछे वाले पैरों की उंगलियां थोड़ा सा अंदर की ओर, ये वाले पैर का घुटना और टो सामने की ओर, दोनों घुटने सीधे एंड लॉक। नी स्ट्रेट एंड लॉक। कंधा, शोल्डर आपकी मेरी तरफ, चेस्ट, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, दोनों हाथ को सीधा। ऑब्जर्व करें कंधे की सीध में हो। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। फ्रंट नी बैंड। अपर बॉडी पीछे की ओर थोड़ा सा लें। यस, वेरी गुड। एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, टाइटली होल्ड, ब्रीथ स्लोली and come back. One more, repeat for 5 count. Deep breathing, breathe out. एक्सेल के साथ ही एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, जिस तरफ आप झुकते हैं उस तरफ देख सकते हैं। 1 2 3 4 and 5. Come back and relax. बैठे अपने टोस को सामने की ओर एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला। जो पावर योगा की सीरीज है उसमें से केवल 3 या 4 प्रकार हम करेंगे। एक बार देख लीजिए क्या करना है। वीरभद्रासन लगाना है, पहला पोस्चर। दूसरा पोस्चर फ्री, फिर हाथ को नीचे एंकल पे लाना है या फ्लोर पे रखना है, और फिर अप। इतना ही करना है, और फिर ऑल्टरनेट साइड। तो तैयार हो जाइए, शुरू करेंगे। हर पोस्चर को 3-3 काउंट के लिए हम एंगेज करेंगे। माइंड का फोकस अपने एब्डोमिनल मसल पे, इसको लिफ्ट रखें और ब्रीद, इनहेल एक्सहेल बहुत अच्छे तरीके से करें। शोल्डर सामने की ओर, परफेक्ट पोस्चर बनाएं क्योंकि बहुत बेनिफिशियल है ये, शरीर को बहुत खूबसूरत शेप देता है। पावर योगा के पोस्चर बड़े चुन के डिजाइन किए हुए हैं। लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, फ्रंट नी बैंड, होल्ड फॉर 3 काउंट। 1 2 and 3। पीछे वाला हाथ पीछे वाले पैर पर, घुटने के पीछे, ऊपर वाले हाथ को ऊपर की ओर खींचे। 1 2 3। बॉडी स्ट्रेट, लेकिन एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखें, टाइटली होल्ड रखें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड डाउन। या तो एंकल्स को होल्ड करें या हाथ को जमीन पर रखें। शरीर को आप अपने सुविधानुसार रखें। 1 2 3। कम बैक, होल्ड फॉर 3 काउंट। 1 2 3। रिलैक्स। ऑपोजिट साइड के लिए शरीर को तैयार।
ये पूरा का पूरा सीरीज कम से कम 14 काउंट का है, लेकिन हम इसको कुछ ही काउंट में अभी छोड़ेंगे क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रेंथ लगता है। आगे वाले सीरीज में धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ेंगे। शोल्डर सामने की ओर, शोल्डर लिफ्ट एंड रोल बैक, चेस्ट ओपन, हाथ को खींचकर सीधा, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3, पीछे की ओर, पीछे वाला हाथ पीछे घुटने पर, ऊपर वाले हाथ को ऊपर की ओर खींचते हुए, 2 3, straight, hold for 3 count, 1 2 3, and down। या तो एंकल्स को होल्ड करेंगे या फ्लोर पर हाथ रखेंगे, and hold for 3 count, 1 2 and 3, come back, 1 2 and 3, and relax। शरीर को ढीला, गहरी श्वास, और बाद में शरीर में दर्द ना हो इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम, प्रेस, इनर थाइस की मसल को स्ट्रेच करने के लिए, आगे वाली थाइस की मसल को स्ट्रेच करने के लिए। जब नी अप करके पेट पे दबाते हैं तो ये आपके पीछे वाली मसल को स्ट्रेच करती है। इसका मतलब आपके थाइस की हर तरफ की मसल को हमने स्ट्रेच कर लिया, जिसकी वजह से पूरा दिन शरीर में और पैरों में दर्द नहीं होगा। गहरी श्वासों को, जो कर सकते हैं, जिनको जरा भी अंदाजा है पावर योगा के 14 स्टेप का, वे चाहे तो एक कोशिश कर सकते हैं। मेरे साथ नहीं होता कोई बात नहीं, बीच में छोड़ दीजिए, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल शेप आता है। जिनको बैक का प्रॉब्लम है, जिनको नी का प्रॉब्लम है, वे लोग भी अपने सुविधा अनुसार करें। स्लिप डिस्क वाले बिल्कुल भी ना करें, वे लोग आराम से बैठकर देखें। शरीर को सीधा, हम केवल 2 काउंट के लिए ही मैं रुकूंगी। होल्ड, 1 2, डाउन, hold for 2 count, 1 2, up, 1 2, back, 1 2, बॉडी स्ट्रेट। अब इसे करना है टर्न, पीछे तरफ ले जाना है और पीछे वाला पैर टोस पे आ जाएगा। 1 and 2, फिर डाउन, 1 and 2, फिर ऊपर वाला हाथ कमर पे, नीचे वाला हाथ कमर पे, पीछे की ओर देखते हुए, सामने की ओर देखते हुए, एंड अप। दूसरा वाला हाथ, एंड फ्रंट, एंड रिलैक्स। इसकी यदि आपको प्रैक्टिस हो जाए और 5 काउंट यदि आप हर पोस्चर को होल्ड कर पाए, आपका फिगर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। इसको हम 90 डेज में प्रैक्टिस किया करेंगे क्योंकि थोड़ा सा एडवांस लेवल का है ये। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, क्योंकि ऑपोजिट साइड करना जरूरी है। 1 2, पीछे की ओर, 1 2, सीधा, एंड डाउन, 1 2, अप। अब घूम जाना है पीछे की तरफ और पीछे वाला पैर टोस पे आ जाएगा, एंड होल्ड, 1 2, नीचे वाला हाथ नीचे कमर, नीचे पैरों पर, ऊपर वाला हाथ ऊपर, होल्ड फॉर 2 काउंट, 1 2, ऊपर वाला हाथ कमर पे और नीचे वाला हाथ भी कमर के ऊपर। अब सामने की ओर, एंड अप, होल्ड फॉर 2 काउंट, 1 2, होल्ड, 1 2, सामने की ओर, 1 2, एंड रिलैक्स। इसे हम धीरे धीरे बाद में बढ़ाएंगे। ये केवल आप लोगों को थोड़ी सी इसकी समझ बढ़े
और क्या आप कर सकते हैं कि नहीं, उसके लिए था उठक बैठक करेंगे। हम महिलाओं के लिए क्या, किसी के लिए भी नीचे उकड़ू बैठकर प्रैक्टिस रहना जरूरी है। डर के मारे लोग खुद इस तरह से बैठना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें लगता है कि इससे घुटने खराब हो जाएंगे। बल्कि यदि आपने इस पोजीशन में घुटने मोड़कर नहीं बैठे, स्क्वाट में नहीं बैठते हैं, यदि आप दिन भर काम करते हुए डरते हैं इस तरह से बैठने में, बहुत जल्दी घुटने खराब हो जाएंगे। हाँ, जिनके नी में गैप है और डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन वो भी नी में गैप है यदि, तो ही आपको अवॉइड करना चाहिए। यदि कार्टिलेज खिस गया हो तभी आपको अवॉइड करना चाहिए स्क्वाट में बैठने के लिए। एंड अप, उठने के दौरान अपने थाइज, हिप्स और एब्डोमिनल मसल को टाइट रखें और पीठ को सीधा रख के खड़े हों। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टमी को स्क्वीज, बैक को सीधा, ब्रीथ कंफर्टेबल। लेकिन उठने के पहले अपने एब्डोमिनल मसल को, थाइस को और ग्लूट को टाइट करें। एक्सेल एंड कम अप। अब हम करेंगे फ्रॉग पोज। ये आपके हिप्स को, इसके साथ आपके वेरिकोस वेन या पैरों के दर्द को भी ठीक करती है। ऑब्जर्व करें कैसे करना है। एक्सेल करना है, हाथ को अंदर से लेना है, हिप्स को लिफ्ट करना है, चिन को सामने की ओर रखना है, एंड डाउन एंड प्रेस, हिप्स अप, लिफ्ट, डाउन एंड प्रेस, हिप्स अप, हाथ को बाहर निकालना है एंड अप। जिस समय आप कर रहे हो तो सिर को नीचे ना झुकाएं, सामने की तरफ, आप स्क्रीन की तरफ देखते रहें। रिपीट, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, एक्सेल, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड, हिप्स अप एंड चिन सामने की ओर, हिप्स डाउन एंड प्रेस, हिप्स अप, लिफ्ट, डाउन एंड प्रेस, एब्डोमिनल मसल को लगातार लिफ्ट एंड होल्ड, डाउन एंड प्रेस, हिप्स को लिफ्ट एंड डाउन एंड प्रेस। लास्ट टाइम था ये। हिप्स को अप, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज एंड कम अप, हैंड रिलैक्स। शरीर को ढीला, इतने में भी हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन कितना तेज हो गया। यदि आपको लगता है आपका हार्ट रेट बढ़ गया, इसका मतलब ये वर्कआउट आपकी कैलोरी को बर्न करता है, मसल को और बोन को स्ट्रॉन्ग जरूर करेगा वो। बैठेंगे स्क्वाट पोजीशन में, घर के ज्यादातर काम इस तरीके से उठक बैठक करके ही करें। आधा झुक के जमीन से ना उठाएं, इस तरीके से पूरा बैठकर उठाएं। इसकी वजह से आपके हिप्स और पेट पर चर्बी भी इकट्ठी नहीं होगी और आपके घुटने और पैर हमेशा मजबूत बने रहेंगे। फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच एंड स्क्वीज, फिंगर ओपन एंड स्ट्रेच एंड स्क्वीज, पॉइंटेड टोज बैक, पॉइंटेड टोज बैक एंड सर्कल, रिवर्स सर्कल। सपोर्ट देना है, अपने हिप्स के बगल में हाथों को रखना है, एल्बो को स्ट्रेट, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक और लिफ्ट करना है अपने हिप्स को। क्योंकि किसी ने मुझे पूछा था कि फ्रंट बेंडिंग में कहीं पे कोई मसल दुखती है, उसके लिए आप ऐसा कीजिए, सपोर्ट लीजिए और अपनी मसल को एडजस्ट कीजिए और थोड़ा सा हिप्स को उठाकर अपने मसल को एडजस्ट करते हुए बोन पर टिकना है आपको और दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाना है, खींचना है। एक्सेल, कमर के निचले हिस्से से झुकिए, डॉर्सिफ्लेक्शन टोस को चेहरे की तरफ खींचिए, नी को प्रेस, दबाव डालें, थाइज मसल टाइटली होल्ड, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, ब्रीथ स्लोली। हर एक्सेल के साथ थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश।
come back, boating, deep breathe in, breathe out, and back, 2, यहाँ inhale exhale, tummy squeeze tightly hold, यहाँ पे inhale exhale, tummy squeeze tightly hold, 3, 4, पूरी ताकत लगाते हुए शरीर को आगे की तरफ खींच कर लाते हुए, कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए, नीचे आने के दौरान चिन अप करते हुए आने से आपका स्पाइन सही डायरेक्शन में रहेगा। रिवर्स, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पिलाटे ब्रीदिंग या भस्त्रिका ब्रीदिंग, लेकिन जिनको पिलाटे ब्रीथ का प्रैक्टिस है वे लोग पिलाटे ब्रीदिंग करें। एंड लास्ट वन, एंड होल्ड एंड स्ट्रेच, नी स्ट्रेट, अपने टो को चेहरे की तरफ खींचे, घुटने को प्रेस करें, थाइस मसल को टाइट करें, लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट करें, कम बैक, बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस, अपने हाथों को सपोर्ट देते हुए अपने पैरों के नीचे की, हिप के नीचे की सारी मसल्स को कंफर्टेबल सिचुएशन पे लाएं, शोल्डर लिफ्ट एंड रोल बैक, दोनों हाथ ऊपर की ओर, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, होल्ड फॉर 5 काउंट, 1, 2, 3, 4 and 5, come back, deep breathe in, breathe out करते हुए, chin up करते हुए, hold for 5 count, 1, 2, 3, 4 and 5, come back, center में एक बार repeat, deep breathe in, breathe out and down, hold for 5 count, 1, 2, 3, 4 and 5, come back, deep breathe in, breathe out, फिर से एक बार दोनों हाथ साइड में लेकर डॉर्सिफ्लेक्शन पोजीशन का ध्यान, नी स्ट्रेट एंड लॉक, 2, 3, 4 and 5, कम बैक, दोनों हाथ कंधे की सीध में, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ऑपोजिट साइड, होल्ड फॉर 5 काउंट, 1, 2, 3, 4 and 5, come back, opposite side, deep breathe in, breathe out and head down, 1, 2, 3, 4 and 5, come back, repeat, deep breathe in, breathe out, opposite side, hold for 5 count, 1, 2, 3, 4 and 5, opposite side last time, breathe out, tummy squeeze, कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे, head down, 1, 2, 3, 4 and 5, come back, एक हाथ दूसरे थाइस पर, एक हाथ कान के पीछे की ओर and down, hold for 5 count, 1, 2, 3, 4 and 5, opposite, down, hold for 5 count, 1, 2, 3, 4 and 5, अब हम करेंगे फास्ट मूवमेंट, बोथ साइड, कम से कम 10 काउंट के लिए, डीप इनहेल, इसको ब्रीदिंग के साथ, 1, 2, 3, 4, एब्डोमिनल मसल को लगातार लिफ्ट एंड स्क्वीज, पेट को ढीला ना छोड़ें, बोथ साइड, कमर के निचले हिस्से से बैंड होना है, and relax, and butterfly,
knee up and down. ये आपकी हिप ओपनिंग एंड थाइज ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। इससे आपको पैरों में बहुत हल्का महसूस होता है। ब्लड सर्कुलेशन आपके कमर के आसपास के हिस्सों में, मसल्स में बहुत सही तरीके से होता है और हड्डियां लचीली हो जाती हैं। कमर में दर्द होना, पैरों में दर्द होना कम हो जाता है। इसलिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को जरूर बढ़ाएं। टोस को अंदर की ओर, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चिन अप करते हुए आगे की ओर एंड होल्ड फॉर 5 काउंट। 1 2 3 4 and 5. Come back. Repeat. Exhale. Tummy and squeeze. Lower, middle, upper, तीनों abdomen focus. 4 and 5. Come back. फिर से knee up and down. इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, इनर थाई ओपनिंग के लिए अपने दोनों घुटने को पेट पर दबा के प्रेस करना है। दोनों पैर आगे की एंड रिलैक्स। फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच एंड ओपन स्ट्रेच एंड स्क्वीज। पॉइंटेड टोज बैक, पॉइंटेड टोज बैक एंड सर्कल, रिवर्स सर्कल। अब एब क्रंचेस की तरफ आएंगे, पीठ के बल लेटेंगे एंड अपर बॉडी के लिए अप एंड डाउन पिलाटे ब्रीदिंग के साथ। क्योंकि अपर एब्डोमेन के लिए बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं है, ये सबसे इफेक्टिव है और बहुत इजी भी है। और जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वे लोग भी इसको आराम से कर सकते हैं, लेकिन 6 to 8 काउंट। बाकी लोग थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। सर्वाइकल वाले इसे कम करें, लेकिन करें जरूर। डीप इनहेल, एक्सेल। 2, अपने दोनों पैरों को जमीन पर प्रेस करें, अपने दोनों थाइस को आपस में मिलाएं, एब्डोमिनल मसल को अंदर की ओर लिफ्ट एंड स्क्वीज, glute muscle squeeze tightly, hold half down and full up. कमर से लेकर कंधे तक ताकत लगाएं ऊपर उठने के लिए। Last 3, last 2 and last 1. Relax, deep breathing. सेतु बंदासन, ये बहुत अच्छा कीगल एक्सरसाइज है जो आपकी वेजाइनल और पेल्विक मसल को स्ट्रॉन्ग करेगा और बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएगा। पीरियड से संबंधित और यूरिन लीक होने से संबंधित, ब्लैडर से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उसको भी ठीक करेगा। आपके दोनों हाथों को साइड में रखें। डीप इनहेल, एक्सहेल एंड लिफ्ट। एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट, बटक्स को स्क्वीज करते हुए लिफ्ट करें एंड होल्ड फॉर 5 काउंट। 1 2। जब आपका श्वास टूटता है तो फिर से एक्सहेल करें, इनहेल एक्सहेल, और पोस्चर को होल्ड करके रखें एंड रिलैक्स। रिपीट, एक बार फिर से डीप इनहेल एक्सहेल, टमी अंदर स्क्वीज, बटक स्क्वीज एंड लिफ्ट, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट, टाइटली होल्ड, पेट को अंदर की तरफ खींच कर रखें। 5 काउंट के लिए पोस्चर को होल्ड। 1 2 3 4 and 5. Relax. अप एंड डाउन मूवमेंट बहुत फायदेमंद है। अपने एब्डोमिनल मसल को स्क्वीज रखें, पेल्विक एंड वेजाइनल मसल को भी
स्क्वीज रखें, बटक्स को स्क्वीज करते हुए इन सारे हिस्सों को अंदर की ओर स्क्वीज एंड कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में रखते हुए हिप्स को अप एंड डाउन मूवमेंट देंगे। ये आपके पेट को भी कम करेगा, आपके हिप्स की साइज को भी कम करेगा और टोनिंग एंड टाइटनिंग के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अप एंड डाउन, यहाँ पे हाफ डाउन, इनहेल एक्सहेल एंड अप। जब आप हाफ डाउन इनहेल एक्सहेल करें, अपने लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट करें ऊपर की ओर रिब केज तक, बटक्स को स्क्वीज करें, वेजाइनल मसल को स्क्वीज करें, थाइस मसल को टाइटली होल्ड रखें। ये बेस्ट कीगल एक्सरसाइज है, ब्लैडर को और आपके यूट्रस को भी बहुत स्ट्रेंथ देता है। जिनको मेनोपॉज है उनके लिए भी बहुत, मेनोपॉज के टाइम के दौरान चाहे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन पीरियड्स के पहले, शरीर में हैवीनेस, ब्लॉटिंग, ये सारी प्रॉब्लम में इससे फायदा होगा। एंड रिलैक्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, उसमें भी बहुत, उस समस्या को भी बहुत कम करता है ये। डीप ब्रीदिंग, इसका जिनको कंफर्टेबल फील करते हैं और यदि और इंटेंस करना चाहें देख लीजिए। लिफ्ट, सपोर्ट लेना है एक पैर का एंड पैर को उठाना है एंड स्ट्रेट, ये और इंटेंसिटी बढ़ाता है। केवल आप इतना भी कर सकते हैं, लेग डाउन कर सकते हैं। ये एप रेंचेस भी होता है बहुत अच्छा। एंड डाउन, ब्रिज पोज में आपको लेग अप एंड डाउन करना है। ये थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी का एप रेंचेस है, इसको और हाई इंटेंसिटी करना चाहते हैं तो लेग अप एंड डाउन, फोल्ड एंड डाउन। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। ये आपके कमर को बहुत अच्छा शेप देता है, कमर के दर्द को कम करता है। लेकिन जिन्होंने पहली बार किया है वे इसको हल्का हल्का करें और उसका रिवर्स जरूर करें। अपने घुटने को पेट पर दबाएं, क्योंकि बैक को हमने तनाव में रखा था, इसलिए उसका रिवर्स करने से आपके स्पाइन में थोड़ा सा आराम मिलेगा। रिलैक्स, सिंगल लेग पवन मुक्तासन, पेट पर दबाएंगे। एक्सेल एंड प्रेस, चेंज, एक्सेल एंड प्रेस, एक्सेल एंड प्रेस, एक्सेल एंड प्रेस। अब इसको करना है जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं है वे लोग इसको नी को अप एंड नोज टू नी टच, और जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वे लोग इसको 4 to 5 काउंट तक ही करें। बाकी लोग अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं लगातार। नौकासन के दौरान सिंगल एक पवन मुक्तासन, नौकासन भी और पवन मुक्तासन भी। अपर बॉडी को स्थिर रखें, अपर बॉडी अप एंड डाउन नहीं करनी है। आपका नेक एक ही जगह पे रहेगा। और शिवानी जी, आपने हेड को अंदर रखा है, चिन को हल्का सा अप रखें, गले पर प्रेशर ना आए, कंफर्टेबल पोजीशन एंड रिलैक्स। गहरी श्वास, बहुत सारी यूट्रस से संबंधित और पेल्विक एरिया से संबंधित समस्याओं के लिए भी यह भी पिछला वाला बहुत फायदेमंद था। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, दोनों पैर सीधे, कम से कम 8 काउंट। नौकासन एंड होल्ड, अपर बॉडी या सिर को स्थिर,
ये आपके पेट को भी कम करता है, आपके डाइजेशन को भी अच्छा करता है। एब क्रंचेस बहुत बढ़िया है। यूट्रस, पेल्विक एरिया, जितने भी निचले हिस्से हैं शरीर के, उन सभी को मुक्त करता है और चर्बी को तो कम करेगा ही। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। फील करें कौन सा मसल इसमें आपने एंगेज किया, उस मसल में आपको गर्माहट और हल्की सी जलन फील होगी, तो इसका मतलब आपने उस हिस्से के लिए वर्कआउट किया है। बहुत सिंपल वर्कआउट लेकिन बहुत इफेक्टिव। सिर्फ 90 डिग्री अप एंड डाउन, नौकासन तक लेके आएंगे। यदि फ्लोर तक भी आपका पैर पहुंचता है तो और अच्छा। अपनी एडी को टच करें और वापस ऊपर उठाएं। यहाँ इस पोजीशन पे इनहेल एक्सेल, एक्सेल करना है, पेट से हवा निकाल देनी है और फिर नीचे लाना है। यहाँ पे इनहेल एक्सेल, पेट से हवा बाहर, क्योंकि जब आप इस पोजीशन में लाते हो तो पेट में हवा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इनहेल एक्सेल, लास्ट 5 4 3, बहुत सिंपल, बहुत इफेक्टिव। इसमें आपका लोअर एब्डोमेन कंप्लीट आपके राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक एंगेज होता है। सबसे प्राइमरी मसल आपकी लोअर एब्स और थाइस, सेकेंडरी मसल आपके काफ और मिडल एब्स। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। ये तो था 90 डिग्री अप एंड डाउन। अब करेंगे 65 डिग्री अप एंड डाउन। ये हाई, थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी है। डीप इनहेल एक्सेल, 65 डिग्री, 10 काउंट। इसमें फोकस करेंगे आप, लोअर एंड मिडिल दोनों एब्डोमेन एंगेज होता है 65 डिग्री एंगल पे। 90 डिग्री पे केवल लोअर एब्डोमेन एंगेज था। फील कीजिए कौन सा मसल आपको शरीर में एंगेज फील हो रहा है, या बर्निंग या हीट सेंसेशन फील हो रहा है। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। गर्मी को, जलन को फील करें। उस हिस्से का मसल आपने यूज किया, एंगेज किया। अब हम करेंगे 45 डिग्री अप एंड डाउन, जो कि लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमेन और उसके साथ ही बड़ा बॉक्स आपके सेंटर 6 पैक एब से लेके आपके ऑब्लिक तक इसमें एंगेज होता है, यहां से लेकर नीचे तक। और कंप्लीट बॉक्स आपके पेल्विक एरिया से लेके आपके रिब केज के बीच में, ये 45 डिग्री का कमाल है। एंड अप एंड डाउन कीजिए सभी को। एंड अप एंड, ये 45 डिग्री एंगल में ज्यादा बड़ा हिस्सा आपका एंगेज हुआ। फील करें, रिब केज तक फील होता है और साइड ऑब्लिक में भी फील होता है। ग्लूट बटन को स्क्वीज रखें, पेल्विक एरिया को भी स्क्वीज रखें, पेल्विक मसल को। गहरी श्वास, डीप ब्रीदिंग। हम करेंगे नॉन स्टॉप 5 काउंट के लिए तीनों। 5 के लिए 90 डिग्री, 65 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 90 डिग्री, 5 काउंट, 1 2 3 4 एंड 5। अब 65 डिग्री, 1 2 3 4 and 5. 45 degree, 1 2 3 4 5, more 5 6 7 8 9
and 10. रिलैक्स डीपली, सेंसेशन फील हो रहा है, उसे ऑब्जर्व करें. नौकासन, बेस्ट कीगल एक्सरसाइज. Pointed toes, deep breathe in, breathe out. Naukasan, hold for 5 count. 1, 2, 3, 4 and 5. Come back. अपने ग्लूट मसल को भी स्क्वीज करें, अपने वेजाइनल मसल को स्क्वीज करें, अपने लोअर एब्डोमेन को स्क्वीज करें, लोअर बैक को प्रेस करें. शुरू करेंगे. 2, 3, 4 and 5. शरीर को ढीला बनाएंगे भुजंगासन के लिए. क्योंकि हमने एब क्रंचीज हमने पीठ के बल किए, अब उसका रिवर्स करना जरूरी है. उसे आधे में नहीं छोड़ना चाहिए. कोई भी व्यायाम का रिवर्स व्यायाम जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में दर्द ना रहे. व्यायाम ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए करने में आसान हो, तकलीफ कम दे, लेकिन रिजल्ट पूरा दे. भुजंगासन, inhale, up and hold, relax. एक बार फिर से repeat. Head down, elbow body से touch, deep breathe in, breathe out. Up and hold. Relax. Minimum 10, 50, minimum 10, maximum 15 up and down. 10 का ब्रीदिंग के साथ, पेट के लिए, कमर के लिए, हिप्स के लिए, लंग्स के लिए और हाथों के लिए. Inhale, up, exhale, down. Relax, deep breathing. और मसल ठंडी ना हो, इसके लिए लेग अप एंड डाउन और हार्ट रेट मेंटेन रहे. एक बार फिर से करेंगे हम. पॉइंटेड टोज, अप एंड डाउन. मिनिमम 10, मैक्सिमम 15. आपके निचले लटके हुए पेट के लिए, आपके शोल्डर को स्ट्रांग बनाने के लिए, आप बाहों के लिए, स्पाइन के लिए, पीठ के लिए, कमर के लिए, हिप्स के लिए, थाइस के लिए, पेल्विक मसल के लिए, हड्डियों को लचीला बनाने के लिए, इतना ही नहीं लंग्स के लिए भी. एंड रिलैक्स, लेग अप एंड डाउन. आपका हाथ आपके चेहरे के दोनों तरफ, एल्बो फ्लोर पर. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अप एंड होल्ड एंड स्ट्रेच फील करना है. अपने बटक्स को स्क्वीज करेंगे, घुटने को सीधा, पैरों को नीचे की ओर खींचेंगे, चिन को हल्का सा अप एंड स्ट्रेच को फील करें एंड रिलैक्स. दो भुजंगासन, पर्वतासन एंड प्लैंक. डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड अप. टो पे आना है, एक और अप. डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, पर्वतासन. अपर बॉडी पुश, पेट को अंदर की ओर खींचकर रिब केज तक खींचे. प्लैंक,
hold for 5 count. 1 2 3 4 5. One side plank. वन साइड प्लैंक जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो नीचे छोड़ दें. 1 2 3. ऑपोजिट साइड. डीप इनहेल एक्सेल. पुशर होल्ड. 1 2 3. सेंटर एंड होल्ड. 1 2 and 3. रिलैक्स. हथेली अपने चिन के नीचे एंड लेग अप एंड डाउन. एल्बो प्लैंक. जिनको बैक का कोई भी प्रॉब्लम है वे लोग इसको केवल 3 काउंट तक करेंगे, बाद में छोड़ देंगे. जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वे लोग इसको अपनी शरीर की सुविधा अनुसार होल्ड करें. अपने पैरों की उंगलियों पर आए. सबसे इसका सही तरीका, एक्सेल, टमी स्क्वीज, नी स्ट्रेट एंड अप. हिप्स को लिफ्ट करना है. आपका पूरा शरीर सीध में. बटक्स को स्क्वीज. Abdominal muscle lift and squeeze. Hold for 5 count. 1 2 3 4 and 5. Relax. Deep breathing. अपनी मुट्ठियों को कसकर बनाएं. हाथों पर भी जोर से दबाव डालें. पूरे शरीर से ताकत लगाएं शरीर को लिफ्ट करने के लिए. अपने पेट को, कमर को ढीला ना छोड़ें. पर्वतासन भी ना करें. बटक्स को स्क्वीज करें और एब्डोमेन को भी स्क्वीज करें. पहले पैरों की उंगलियों पे आए. घुटने को सीधा करें एंड अप. होल्ड फॉर 5 काउंट. 1. बटक्स को स्क्वीज, नी स्ट्रेट एंड लॉक. लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमेन लिफ्ट. अपनी मुट्ठी को कसकर एल्बो को जमीन पर प्रेस. 2 3 4 एंड 5. रिलैक्स. डीप ब्रीदिंग. चिन अपने हथेलियों पे रखें और लेग अप एंड डाउन. लास्ट टाइम 2 भुजंगासन और उसके बाद पर्वतासन. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. अप. होल्ड फॉर 3 काउंट. 1 2 3. टो पर आना है. एक और अप. 1 2 3. पर्वतासन. एक्सेल. टमी अंदर स्क्वीज. एब्डोमेन को रिब केज तक लिफ्ट करें. प्लैंक. अपर प्लैंक. होल्ड फॉर 5 काउंट. 1 2 3 4 and 5. Relax. केवल 5 टाइम प्लैंक एंड डाउन इस तरीके से करना है. बल्कि भुजंगासन एंड डाउन. प्लैंक नहीं करेंगे. अप एंड रिलैक्स. हाथ को उठा लेना है. 2 3 4. लास्ट वन एंड रिलैक्स. ये आपके एल्बो को बहुत स्ट्रेंथ देगा. आपकी साइड ट्राइसेप को बहुत स्ट्रेंथ देगा. यहाँ की चर्बी को कम करेगा. एक बार फिर से इसमें भुजंगासन में अप और नीचे जाए तो हाथ को उठा लें. शुरू करेंगे. 1 2 3 4 and 5. रिलैक्स. कौन से हिस्से में दुखा या गर्मी फील हुई या पेन हुआ, हल्का सा बेरेबल पेन होना चाहिए, हल्का दर्द होना चाहिए, वो वाली मसल आपने एंगेज करी. हाथों को खींचेंगे ऊपर की ओर. नौकासन. ये भी बेस्ट कीगल एक्सरसाइज है. डीप इनहेल एक्सेल. होल्ड फॉर 5 काउंट. 1 2 3 4 एंड साइड में हाथ लेंगे. फ्लाइंग बर्ड. होल्ड फॉर 5 काउंट. 1 2 3 4 एंड 5. फिंगर को लॉक. एल्बो स्ट्रेट एंड लॉक. चेस्ट ओपन. शोल्डर बैक. 1 2 3 4 and 5. Flying pose. Hold for 5 counts. 1 2 3 4 5. Naukasan. 1 2 3 4 5. ये पोस्चर पेट को कम करने के साथ साथ
कमर को भी शेप देता है। उसके अलावा कीगल एक्सरसाइज है, ब्लैडर की लीकेज की प्रॉब्लम को, सेक्सुअल डिजायर को ये बना के रखता है। उम्र बढ़ने के साथ भी किसी भी तरीके की फीलिंग में कमी नहीं आने देता। शुरू करेंगे एक बार फिर से। डीप इनहेल एक्सहेल, होल्ड फॉर 5 काउंट, 1 2 3 4 5, साइड 1 2 3 4 5, बटक्स को स्क्वीज रखें, वेजाइनल एंड पेल्विक मसल को स्क्वीज रखें, 1 2 3 4 5, टमी को स्क्वीज रखें, 1 2 3 4 5, फ्रंट 1 2 3 4, रिपीट, साइड 1 2 3 4 5, बैक 1 2 3 4 5, साइड 1 2 3 4 5, फ्रंट 1 2 3 4 5, एंड रिलैक्स। भुजंगासन शरीर को स्ट्रेच करने के लिए, वज्रासन अपर बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए, एंड रिलैक्स। पद्मासन या सुखासन लगाएंगे हम प्राणायाम के लिए। 5 मिनट जरूर करेंगे प्राणायाम। वैसे तो हमारे 1 घंटे के वर्कआउट में आज हमने काफी प्राणायाम से संबंधित ब्रीथ का हमने अच्छा व्यायाम किया लंग्स के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि 2 दिन छुट्टी है, हालांकि मेरे YouTube वीडियो पे आप देख सकते हैं, मिस ना करें वर्कआउट को। जिनको पद्मासन नहीं आता वे सीख लें, जरूर लगाएं 2 से 3 मिनट का पद्मासन। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, अनुलोम विलोम। ब्रीथ होल्ड, एक्सेल दूसरी तरफ से, इनहेल, ब्रीथ होल्ड, एक्सेल, इनहेल उसी तरफ से, ब्रीथ होल्ड, एक्सेल, ये मन को शांत करता है। इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के लिए उसको एक्टिवेट करता है। अपने पीठ को सीधा रखें, शोल्डर को रिलैक्स रखें और श्वासों पर ध्यान दें। कपालभाति, झटके से श्वास को छोड़ना है और छोड़ते हुए एब्डोमेन को लिफ्ट करना है। पेट को फुलाना नहीं है, इनहेल जोर से नहीं करना है, आपको एक्सहेल ज्यादा करना है। इनहेल नेचुरल होगा, ऑटोमेटिक होगा, उसके लिए इनहेल करना नहीं है, इनहेल अपने आप होगा। एक्सहेल के लिए आपको एफर्ट करना है। वो छूटता अपने आप है, थोड़ा सा इनहेल अपने आप होगा। या तो हाथों को घुटने पर रखें और या फिर ज्ञान मुद्रा लगाएं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। एक्सहेल और एब्डोमेन को लिफ्ट। इनहेल ज्यादा जोर से नहीं करना है, पेट को फुलाना नहीं है, केवल अंदर की ओर खींचना है और लिफ्ट करना है। लोअर एब्डोमेन को रिब केज तक लिफ्ट करेंगे। भस्त्रिका, इनहेल फ्रॉम नोज, गहरी श्वास पूरा का पूरा बाहर छोड़ दें। इस तरह 3 बार करना है। तीसरी बार श्वासों को पूरा बाहर ही छोड़ के हवा को पूरा बाहर निकाल देना है और होल्ड करना है। और फिर लोअर एब्डोमेन को अंदर की ओर पुल करना है, लिफ्ट करना है रिब केज तक। माइंड का फोकस अपने एब्डोमिनल मसल पर।
इस दौरान अपने श्वासों को लेना छोड़ना नहीं है। जब आपको लगता है कि मुश्किल हो गया श्वास को रोक के रखना, फिर आपको उसको छोड़ के फिर से शुरू करना चाहिए। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ, एक्सहेल, ब्रीथ होल्ड। इस दौरान आपको श्वासों को लेना छोड़ना नहीं है, पेट आपका खाली होना चाहिए, उसको कॉन्ट्रैक्शन करना है, लिफ्ट करना है। ये आपके पेट की चर्बी को जबरदस्त रूप में कम करता है। ये आपके पेट के लिए एक तरह का कार्डियो है। ये डाइजेशन को सही रखता है, मेटाबॉलिज्म को बहुत फास्ट कर देता है और इसकी वजह से भूख अच्छी लगती है। भूख अच्छा लगना साइन है कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, और जब भी भूख लगे आप जरूर खाइए। लेकिन पीरियड्स के दौरान नहीं करना है। जिनको पीरियड्स है ये लोग कृपया ना करें। सुदर्शन क्रिया के लिए तैयार हो। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए प्राण शक्ति और ऊर्जा को इनहेल करना है। एक्सहेल करते हुए नाक से ही एक्सहेल करेंगे और नेगेटिव एनर्जी को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देना है और झटका देना है। इस तरह से 15-15 के 3 सेट करेंगे। बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स और गहरी श्वासें और शरीर में उठने वाले वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। सेकेंड टाइम रिपीट। बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, गहरी श्वास और शरीर में उठने वाले वाइब्रेशन को महसूस करते हुए लास्ट टाइम 15 काउंट के लिए। रिलैक्स एंड डीप ब्रीदिंग। भ्रामरी, मां की ध्वनि, गुंजन शब्द, ये आपके सिर को, मस्तिष्क को अंदर से वाइब्रेट करेगा, शांति देगा और मन को प्रसन्न करेगा और पूरे स्ट्रेस को बाहर निकाल देगा। अंगूठे से अपने कानों की टोपियों को बंद करें। एक उंगली माथे पर, 2 उंगलियां एक आंख के तरफ ऊपर, दूसरा नाक के पास और नीचे सबसे छोटी उंगली घुटनों के पास। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे। हथेली की गर्मी अपने चेहरे पर। आंखें खोलकर हथेली को देखेंगे। हथेली फिर से चेहरे पर और शरीर पर। अपनी हथेली को उस जगह पे रखें। यदि आपको कहीं दर्द है तो कुछ सेकंड के लिए आप उस जगह पे अपनी हथेली को रख सकते हैं। अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे। फिंगर को ओपन, स्ट्रेच एंड स्क्वीज।
pointed to back and circle and reverse circle. अपने घुटने को लेना है और पेट पर दबाना है एंड प्रेस करना है. ऑपोजिट एंड नी प्रेस. एक पैर को दूसरे पर रखेंगे एंड नी अप एंड डाउन. एंकल रोटेशन, रिवर्स रोटेशन. आपके फुट ब्लेड को साइड में रखें और नी को प्रेस करें. ये आपकी घुटनों की सूजन को कम करेगा और आपके हिप बोन को भी फ्लेक्सिबल करेगा. तो कमर में दर्द और कभी कभी कमर के नीचे हिस्से में दर्द होता है जिसका पता नहीं चलता, या जिनको साइटिका का हल्का फुल्का दर्द होता है उनके लिए भी ये फायदेमंद है. फिर से एक बार नी अप एंड डाउन एंड फ्रंट बेंडिंग करते हुए हल्का सा स्ट्रेच. कमर के निचले हिस्से से हल्का सा झुकें एंड रिलैक्स. ऑपोजिट साइड, नी अप एंड डाउन. एंकल रोटेशन. कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या 90 डेज शुरू होने के बाद फ्री योगा क्लास नहीं रहेगी या रहेगी. तो उनके लिए बताना चाहूंगी कि फ्री की जो हम इतने महीनों से चला रहे हैं 4 मंथ से, ये फिर सिर्फ 90 डेज के लिए ही हो जाएगी, क्योंकि इसमें वर्कआउट बिल्कुल डिफरेंट तरीके के होंगे. अपने फुट ब्लेड को आगे की तरफ रखें और नी अप एंड डाउन रखें, क्योंकि जो वर्कआउट होगा वो डिफरेंट तरीके का होगा. जो लोग रेगुलर रूप में इसमें करते हैं, इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ी हुई वहां पर आएगी और सही रूप में न्यूट्रिशन या आहार को लेने के साथ सबसे पहला कदम वही होगा, शरीर को स्ट्रांग बनाने का. उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है वर्कआउट. फिर वर्कआउट के द्वारा और डाइट के द्वारा सही रूप में वजन को कम करने के लिए ही सारे वर्कआउट होंगे. एक एक दिन का वर्कआउट, मेहनत कम, सिंपल वर्कआउट, लेकिन ज्यादा फैट लॉस वाले चुन चुन के करवाए जाएंगे. इसीलिए, लेकिन उसके लिए आहार के द्वारा शरीर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. नी अप एंड डाउन और फिर आगे की ओर. वो एक संपूर्ण प्रोग्राम है. यदि योगा भी आप करना चाहते हो, सिंपल योगा भी एवरीडे, यदि आप इसमें जुड़े रहना चाहते हो और डाइट 90 डेज नहीं भी करना चाहते हो, तो भी आपको 90 डेज का प्रोग्राम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 90 डेज वालों के लिए ही ये पूरा कार्यक्रम उनके लिए हो जाएगा. एंड रिलैक्स. शवासन में लेट जाएंगे. शवासन का समय 3 से 4 मिनट का, जिसमें हम मेडिटेशन भी करा देते हैं. शवासन और ध्यान दोनों एक साथ हो जाता है, इसलिए लेट जाएं. ध्यान की अलग अलग प्रक्रियाएं. इसके अलावा अल्फा माइंड पावर, अल्फा ब्रेन वेव को एक्टिव करने के लिए शरीर को शवासन में रखकर शरीर को शिथिल करना जरूरी है. शरीर के शिथिल होते ही अल्फा ब्रेन वेव एक ऐसी एनर्जी जो इंट्यूशन पावर बढ़ाती है, डिसीजन लेने की क्षमता को अच्छा करती है और साथ ही मन को शांत करती है, विचार शून्यता में लेकर जाती है. जब आपका अल्फा ब्रेन वेव एक्टिव होता है, तो शवासन के बाद जो भी ध्यान की प्रक्रिया होती है वो केवल शवासन तक ही सीमित नहीं होती, उसे और 2 कदम आगे बढ़कर आपको मानसिक समस्याओं से मुक्ति दिलाती है. अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और 3-4 बार गहरी श्वास लें. इनहेल करते हुए पेट फूलता है और एक्सहेल करते हुए पेट अंदर की ओर जाता है. इसे बेली ब्रीदिंग कहते हैं. इसे करेक्शन करें. क्या ये ब्रीद आपकी सही तरीके से हो रही है? कभी कभी किसी की ब्रीद उल्टा भी होता है, उसे करेक्ट करें. इनहेल करेंगे तो पेट फूलता है और एक्सहेल करते हैं तो पेट अंदर की ओर. अब नेचुरल एंड नॉर्मल ब्रीथ करें और पैरों की उंगलियों को और तलवों को शिथिल छोड़ें, रिलैक्स करें. काफ मसल को रिलैक्स करें, घुटनों को ढीला छोड़ें, थाइस मसल को रिलैक्स करें.
पेल्विक एरिया को, वेजाइनल मसल को रिलैक्स करें, हिप्स को रिलैक्स करें, नाभि तक के पेट को ढीला छोड़ दें, नाभि से ऊपर का पेट रिलैक्स करें, चेस्ट एंड शोल्डर को ढीला छोड़ें, अपने दोनों हाथों को रिलैक्स करें, शोल्डर, एल्बोज, रिस्ट, हाथों की उंगलियां, अंगूठा पूरा ढीला छोड़ दें। पीठ नीचे कमर से लेकर ऊपर सर्वाइकल तक स्पाइन को ऑब्जर्व करें और उस स्पाइन के मेरुदंड के दोनों तरफ पीठ के हिस्से को रिलैक्स छोड़ें। पीछे गर्दन और आगे गला रिलैक्स करें। चेहरे को रिलैक्स करें। चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए, रिंकल फ्री बनाने के लिए, खूबसूरती बढ़ाने के लिए और उससे भी ज्यादा अल्फा ब्रेन वेव को एक्टिव करने के लिए चेहरे और माथे का भी रिलैक्स होना जरूरी है। चिन, होंठ, दांत और जीभ ढीला छोड़ें। नाक और दोनों गालों को रिलैक्स करें। पलकें यानी कि आंखें, आईब्रोज और माथा रिलैक्स करें। दोनों कान और कानों के आसपास का हिस्सा, कान के ऊपर, कान के पीछे और नीचे के हिस्से को रिलैक्स करें। तनाव की वजह से कान पे आसपास की नर्व्स, नाड़ियां स्टिफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से तनाव बढ़ता है और चिंताएं बढ़ती हैं। माथे से लेकर पीछे गर्दन तक का, सिर का बालों का हिस्सा रिलैक्स करें। पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। अल्फा ब्रेन वेव एक्टिव हो रहा है धीरे धीरे। अब आप विजुअलाइज करें, पॉजिटिव होता हुआ देखें। यदि आपकी कोई एम्बिशन है, लक्ष्य हैं, इच्छाएं हैं, उनको पूरा होता हुआ देखिए और पूरा होने के बाद, आपकी इच्छाओं के पूरा होने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे वैसा कीजिए, विजुअलाइज करें और प्रसन्न हो। उस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद में आपको प्रसन्न हो, प्रसन्नता को बढ़ाएं, आनंद को बढ़ाएं, हैप्पीनेस को फील करें। अपनी उन इच्छाओं को बड़ी खूबसूरती से पूरा होते हुए देखें। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं और 2-3 बार गहरी श्वास लें। हथेलियों को उठाकर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के हथेलियों की गर्मी अपने चेहरे पर, आंखें खोलकर हथेली को देखते हुए फिर से अपने चेहरे, सिर और शरीर पर, और बड़े आराम से करवट लेते हुए उठना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।